नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का विदिशा दौरा। विदिशा पहुंचे सीएम। उनका बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादव, बीजेपी नेता मुकेश टंडन, विधायक हरि सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, इंदौर में देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1। हर गांव में स्वच्छता में आने का करें प्रयास। हर गांव अपना जन्मदिन मनाए। सीएम शिवराज ने कहा, हमने दिन रात कार्यालय खुलवाकर सर्वे कराया। जब फसल बर्बाद होती है तो किसानों की तड़प और दर्द को बीजेपी अच्छे से समझती है। सीएम शिवराज ने मंत्री तुलसी सिलावट को पानी वाले बाबा कहकर संबोधित किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पानी वाले बाबा कहा। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस के राज में न तो किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था, न ही अन्य योजनाओं का लाभ मिलता था। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। 6 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित। 27 को घोसी और सिकंदरपुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जाफराबाद में करेंगे जनसभा। रायपुर में कांग्रेस की बैठक खत्म, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, संगठन बॉडी और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत पीसीसी अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 16 अप्रैल से 31 मई तक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके साथ ही 31 अगस्त से 22 सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दतिया जिला अस्पताल में बस स्टॉप सखी सेंटर का उद्घाटन किया और अपने निवास पर आमजनों की समस्याओं को सुना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मां पीतांबरा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। देवास जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में नगर निगम सभा कक्ष में जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री सिंधिया ने कहा कि देवास प्रोग्रेसिव जिला है। जिले में अच्छा विकास कार्य चल रहा है, विकास की गति ऐसे में बनाए रखें। साथ ही बैठक में प्रभारी मंत्री सिंधिया ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी भी ली। मिर्ची बाबा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मिर्ची बाबा को राजनीतिक मंच से दूर रहकर हिमालय में तपस्या करना चाहिए। इंदौर में सीएम शिवराज ने फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। यूक्रेन के मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जो भी छात्र वहां से आना चाहते हैं उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के राजदूत से संपर्क में रहने को वहां के छात्रों को कहा गया है। जैसे ही वहां के फ्लाइट आएगी वहां से बच्चों को लाया जाएगा। अभी 2 बच्चों को लाया गया है। अभी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। यूक्रेन में जंग में फंसे बच्चों को, छात्रों को, परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा मिला है। भरोसा विधायक और कलेक्टर ने दिलाया है। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चे सकुशल वापस आएंगे। विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने की यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों से मुलाकात। कहा, केंद्र और राज्य सरकार लगातार कर रहे हैं प्रयास।
रायसेन जिले की बेटियों समेत कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों ने भारत सरकार से वापस आने की लगाई गुहार। शशि शर्मा समेत अन्य छात्र भी यूक्रेन में फंसे हैं। सभी छात्र छात्राएं पिछले साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के परिजनों ने भी सीएम शिवराज से उनके बच्चों को भारत वापस लाने की अपील की है। बलौदाबाजार की बेटी मुस्कान ध्रुव यूक्रेन के जेफोर्सिया यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी। उस वक्त वह हालत को देखते हुए उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। वहीं डरे सहमे में रहकर माता पिता अपनी बेटी का हर मिनट हालचाल पूछते हैं। उनकी बेटी हर मिनट का हाल बताती है। भारत सरकार लगातार यूक्रेन के एम्बेसी के संपर्क में है। मुस्कान की फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, इसलिए चिंता बढ़ गई है। मुस्कान के माता पिता भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध उन्होंने किया है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। भिलाई के नवरंग मंडल नागर शैली में बना देव बदौला के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर लगने वाले मेले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच ये मंदिर अपने आप में खास है। छतरपुर में पुलिस ने किया बलवा का मॉक ड्रिल। आगामी त्योहारों को देखते हुए किया गया मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन में एसपी की मौजूदगी में हुआ मॉक ड्रिल। थानों की पुलिस की एसपी ने देखी तैयारी। खंडवा पुलिस बिहार से 3 अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क को गिरफ्तार करके लाई है। ये लोग ओला इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप देने के नाम पर लोगों से रुपए ठगते थे। पिछले महीने इन्होंने खंडवा के एक व्यापारी से ओला इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप लेने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की थी। इसी की शिकायत पर खंडवा पुलिस सक्रिय हुई। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बुरहानपुर के महाजना पेट में पत्नी को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट करने के लिए पति पिछले 5 साल से चिल्लर जमा कर रहा था। महाजना पेट में रहने वाले दीपक घोड़से पेशे से दूध बेचने का काम करते हैं। अपनी पत्नी भारती घोड़से को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट देने के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा था। दीपक ने 5 साल में 50,000 रुपए की चिल्लर जमा की। वो बाइक शोरूम पहुंचा और चिल्लर रखते हुए कहा बाइक खरीदना है। पहले तो शोरूम संचालक किशोर कामटे उसकी बात सुनकर अचंभित हो गए, लेकिन जब दीपक ने पूरी कहानी सुनाई तो बाइक देने के लिए हाँ कर दी। भोपाल में 10 साल में शपन इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। 48,000 सीटें और 40,000 छात्र घटे। छात्रों को स्कॉलरशिप न मिल पाने के चलते बंद हो रहे कॉलेज। पिछले साल 58,000 सीटों में से सिर्फ 34,000 ही एडमिशन हुए थे। एमपी में सरकारी विभाग अब बिजली बिल चुकाने के लिए लेगा कर्ज। सरकार देगी कर्ज की गारंटी। कई विभागों पर 1,500 करोड़ बिजली बिल बकाया है। नगरीय विकास पंचायत पर बकाया है बिजली का बिल। महासमुंद में शासकीय प्राथमिक शाला में प्रबंधन समिति ने जड़ा ताला। शिक्षक की मांग को लेकर जड़ा ताला। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में है सिर्फ एक शिक्षक। 4 महीने से शिक्षक की मांग करते आ रहे हैं ग्रामवासी। तालाबंदी के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। बालोद में रेत माफिया ने आरक्षक पर किया चाकू से हमला। गुंडरदेही थाने में पदस्थ आरक्षक दमन वर्मा मुखबिर की सूचना पर दी गई थी दबिश। अवैध रेत खनन की मिली थी सूचना। 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। कांकेर के गड़िया पहाड़ में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बीते 3 दिनों से नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देश पर गड़िया पहाड़ के रास्ते पर साफ सफाई और सजावट अभियान चलाया जा रहा है।
इसके तहत पहाड़ की सीढ़ियों पर लाइट लगाई जा रही है। इसके अलावा पहाड़ के प्रवेश द्वार पर आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए ठंडे तमाम विकास पर सबसे बड़ा रोड़ा गड़िया पहाड़ में जाने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं से पर्यटन स्थल के नाम पर 10 रुपए की वसूली की जा रही है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत रोजी में विधायक द्वारा लगाए गए नल में पानी न आने की वजह से ग्रामीणों में मायूसी देखने को मिल रही है। भरतपुर सोनहत विधानसभा आदिवासी बहुल इलाकों में नाम से जाना जाता है। इस विधानसभा का लगभग 90% क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ गर्मियों में ग्रामीण नदी और नालों के पानी से अपना जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी यहाँ के ग्रामीण नदी नालों के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। यूक्रेन अब रूस के पलटवार के मोड में है, लिहाजा यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने पैराट्रूपर्स के साथ रूसी सैन्य परिवहन विभाग को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें तेज। आज रोमानिया के जरिए लाए गए छात्र युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे राजस्थान के सैकड़ों छात्र, भारत सरकार छात्रों को लाने की कर रही कोशिश। सीएम गहलोत ने कहा, हंगरी और पोलैंड के रास्ते भारतीयों को निकालें। रूस यूक्रेन हमला अब खतरनाक दौर में पहुंच गया है। जहां पर रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग तेज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित सरकारी क्वार्टर के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी बलों की कीव से 3 मील की दूरी पर देखा गया है। वे हमले के लिए यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने अब रूसी मिलिट्री प्लेन मार गिराने के बाद दूसरा दावा किया। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि 25 फरवरी को कीव में 60 रूसी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने कीव में ओबोनोल के निवासियों को चेतावनी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा कि सैनिक पास में ही रूसी सेना से लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की अपील की। जेलेंस्की ने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी बातचीत की। जेलेंस्की ने बेनेट से रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की अपील की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित देश लाया जाएगा। राहुल गांधी ने यूक्रेन के बंकर में शिवी भारतीय लड़कियों का शेयर किया वीडियो। बोले, अर्जेंट रेस्क्यू करे मोदी सरकार। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान। रूस यूक्रेन हमला अब खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जहां रूसी सेना और यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन भी पलटवार के मोड में है, लिहाजा यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने पैराट्रूपर्स के साथ रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया। यूक्रेन एम्बेसी के बाहर यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर ने घुटने के बल बैठकर शांति की प्रार्थना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ठुकराया देश छोड़ने का ऑफर। अमेरिका को दो टूक कहा, भागूंगा नहीं, मुझे हथियार चाहिए। युद्ध के तीसरे दिन भी भीषण जंग जारी। रूस यूक्रेन जंग में क्लेम और काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं।
यूक्रेन पर हमला करना रूस को भारी पड़ता जा रहा है क्योंकि दुनिया भर के देश इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बुल्गारिया ने भी रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री समेत कई लोगों की संपत्ति फ्रीज करने का फैसला ले लिया है। ओडिशा के पूर्व सीएम हेमानंद बिस्वाल का निधन, सीएम गहलोत ने जताया दुख, कहा लोगों के कल्याण के लिए उनका योगदान याद रहेगा। राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में देर रात गरज के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजधानी का मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज के बीच हल्की बारिश होने की संभावना जताई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं भी चली। बारिश के बाद अब तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार है। बता दें मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावना जता चुका है। हिमाचल में मौसम खराब, शिमला में हो रही बारिश, हिमाचल के निचले सभी इलाकों में बारिश। मध्य प्रदेश में पड़ रहा उत्तर भारत की बर्फबारी का असर, प्रदेश में 3 दिन तापमान में रहेगा उतार चढ़ाव। 1 मार्च से बढ़ सकती है गर्मी, प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार।